10th canto, 21st chapter, और ये क्या है, 17th वर्ष है, 17वां श्लोक, 21वां अध्याय, 10वां स्कंद। ये चैप्टर वेणु गीत है। हम लोग वेणु गीत डिस्कस कर रहे हैं। I think everybody should sit, you know. No, I can't speak if people are not sitting. So हम लोग वेणु गीत डिस्कस कर रहे हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि वेणु गीत में गोपियों ने वेणु की आवाज़ सुनी, और वेणु की आवाज़ सुन के गोपियों को भगवान के सुख का स्मरण आया, क्योंकि उस वेणु बजाने का मतलब है कृष्णा इज़ हैप्पी। कोई भी व्यक्ति कोई म्यूज़िक बजाता है तो तभी कर बजाता है जब वो हैप्पी हो। इसलिए गोपियाँ समझ गई कृष्णा बहुत खुश हैं, और गोपियाँ उस सुख को अनुभव कर रही हैं। ब्रह्मस्पर्श संस्पर्शम, वो सुख गोपियों के मन, बुद्धि, हृदय और आत्मा को छू गया, और उस सुख से गोपियों के मुख से ये गीत निकला। अब जब ये गीत निकला तो क्योंकि वो सुख आध्यात्मिक है, वो सुख कोई मंडेन नहीं है। जब कोई इंसान कोई म्यूज़िक सुनता है, जब बहुत खुश होता है और जब बोलता है तो वो अपने बारे में बोलता है, आई एम सो हैप्पी, यानी सबसे बोलेगा मैं इतना खुश हूँ। क्यों खुश हो, यू नो, बिकॉज ऑफ सो एंड सो एंड सो। जब गोपियों ने वेणु गीत सुना और जब उनको सुख हुआ भगवान का सुख अनुभव करके, तो वो अपने सुख की चर्चा नहीं कर रही, वो पूरे ब्रह्मांड के सुख की चर्चा कर रही हैं। वो उस सुख के कारण, वो सुख प्रेम सुख है, उस प्रेम के कारण वो पूरे ब्रह्मांड को भगवान की सेवा में नियुक्त देख रही हैं। उनको लग रहा है कि वेल सब लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, कितना अच्छा है। इसको कहते हैं शुद्ध हृदय। एक जो गंदा हृदय होता है उसको नज़र नहीं आता कि सब भगवान की सेवा कर रहे हैं, उसको नज़र आता है, उसको दोष नज़र आते हैं सब में। ऑल्दो गोपियाँ देवी देवताओं की प्रशंसा कर रही हैं, बादलों की प्रशंसा कर रही हैं, नदियों की, और जो बांस है जिन्होंने वेणु को बनाया है, पक्षियों की, और सब में देख रही हैं कि कैसे भगवान की सेवा कर रही है। ऑल्दो इनमें डिफेक्ट्स हैं, बादल बादल है, पक्षी पक्षी है, और मोर मोर है, ये इनमें डिफेक्ट्स हैं, बट वो दोष ना देख के उनमें सेवा देख रही है। वो एक्चुअली ना दोष देखता है भक्त, ना गुण देखता है। डिवोटी तो ये देखता है कि ओके ये डिवोटी सर्विस कर रहे हैं। सो प्रेम दृष्टि से सेवा दिखाई देती है लोगों की। सो गोपियाँ इसीलिए उनको सेवा दिखाई दे रही है और वो सेवा की प्रशंसा कर रही हैं। दैट्स ऑल। सो इस श्लोक में गोपियाँ जो पुलिंदा है, पुलिंदा मतलब होता है जो कि ट्राइबल वोमेन है, पुलिंदा, खसा, आंध्रा, ये भागवतम में आ रहे हैं, जो लो कास्ट के हैं। सो एक लो कास्ट है पुलिंदा। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं शबर ट्राइब्स, ट्राइबल कास्ट के होते हैं। अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम ये लो कास्ट के माने जाते हैं। सो वो इन जैसे कहते हैं ना भिलनियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भिलनी जो होते हैं जो जंगलों में रहती हैं। सो वो कहते हैं, वो उनको देख रही है और उनको लग रहा है वो कितनी सौभाग्यवान है। क्यों सौभाग्यवान है वो बताएंगी, और उनके सौभाग्य से हम क्या सीख सकते हैं वो हम देखेंगे। सो वो क्या कह रही है, पूर्णः पुलिंदया। ये जो वर्ड पूर्णा है, पूर्ण का मतलब होता है कंप्लीट। संस्कृत में ओम पूर्णम अतः पूर्णम इदम। पूर्ण का एक और मतलब होता है परफेक्ट। श्रील प्रभुपाद अपने इस उपनिषद के मंत्र में ओम पूर्णम अतः पूर्णम इदम में परफेक्ट मतलब ले रहे हैं इसका। और पूर्ण का एक और मतलब होता है पूरी तरह, दैट्स ऑल, कंप्लीटली।
सो यहाँ पे लिख रहे हैं पूर्णः। गोपियाँ कह रही हैं कि ये जो पुलिंद है ये कंप्लीट हो गई थी, ये परफेक्ट हो गई थी। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या फोन तो नहीं है आसपास? तो सही तो चल रहा था, अचानक से क्या उसको छू रहे हो उसको? मैं शुरू नहीं कर रहा, अगर आप बैठोगे नहीं तो। आई एम नॉट स्टार्टिंग। जस्ट सिट, यू नो, सही चल रहा है, जस्ट सिट। क्या कर क्या रहे हो आप लोग? तो जी पीछे डिस्टरबेंस आ रही है, उसमें साउंड पीछे आवाज़ नहीं आ रही क्या? मैं क्या कह रहा था? आई जस्ट हाँ, पूर्ण का मीनिंग बता रहा था मैं। गोपियाँ कंप्लीटली सेटिस्फाइड है। सो ये एक्चुअली कोई भी डिवोटी जब पूर्ण हो जाता है उसका मतलब होता है कि वो उस पूर्ण हो गया, मतलब इस संसार के लोग अधूरे हैं क्योंकि उनकी सेटिस्फैक्शन, उनकी शांति अधूरी है। ऐसे भगवान पूर्ण है, जो भगवान से कनेक्टेड हो जाता है वो भी पूर्ण हो जाता है। तभी तो उससे उपनिषद कह रही है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, वो भी पूर्ण है और ये भी पूर्ण है। जो उस पूर्ण से कनेक्टेड है वो पूर्ण है, जो उस पूर्ण से डिसकनेक्टेड है वो अपूर्ण रहेगा। वो कभी भी अपनी लाइफ में कुछ भी कर ले, कंप्लीट नहीं हो सकता वो। तो कह रही हैं गोपियाँ देख रही हैं कि ये जो भिलनी है पूरी तरह संतुष्ट है। अब क्वेश्चन होता है क्यों संतुष्ट है पूरी तरह? वाई दे आर हैप्पी? ऐसा क्या कर लिया उन्होंने कि वो पूरी तरह संतुष्ट हो गई, शांत हो गई, हैप्पी हो गई? हम सबका लक्षण यही है, पूर्ण बनना ही है। पूर्ण पुलिंदेह उरुगाय पदाब्जराघ, क्योंकि उनका कांटेक्ट उरुगाया से हो चुका है। उरुगाया का मतलब क्या है, किसी को पता है? क्या होता है उरुगाया? एवरीबॉडी नोस। ये क्या मतलब है? जिनकी वजह से सब कुछ है। और ऐसा क्यों सोच रही हो? ऐसे ही सोच रही हो? सो उरुगाया का मतलब क्या है? उरुगाया का मतलब होता है, उरु मतलब होता है महान। जो जनरल प्रभुपाद मतलब रख रहे हैं ग्रेट, महान। उरु वैसे उरु जो होता है थाइस होता है, उर्वशी, उरु थाइस को कहते हैं। एक मतलब ये है। और उरु का एक मतलब होता है हाई, ग्रेट। एक बहुत कॉमन मतलब है ग्रेट। उरु गाया मतलब गाना। सो भगवान को उरु गाया इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान की स्तुतियाँ महान ऋषि मुनि करते हैं और महान शब्दों से करते हैं। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं चॉइसेस्ट ऑफ पोएट्री। इसलिए उरु का एक और मतलब भी होता है एक्सीलेंट। सबसे एक्सीलेंट शब्दों से चुन के, महान शुद्ध शब्दों से भगवान के गुणगान किए जाते हैं, इसलिए उनका नाम है उरुगाया। सो उरु के दो मतलब हो गए, ग्रेट और एक्सीलेंट। हरे कृष्ण। उरुगाया का एक और मतलब होता है ब्रॉड। ब्रॉड मतलब समझते हो? मतलब फैला हुआ। सो भगवान के जो गुणगान करते हैं जो महान ऋषि मुनि, वो ऐसे शब्दों से करते हैं जिनमें स्वार्थ की संकीर्णता नहीं है। जो निस्वार्थ, एक निस्वार्थ हृदय ही विशाल हृदय होता है, एक स्वार्थ हृदय संकीर्ण हृदय होता है। इसलिए उरु का एक और मतलब है विशाल। जैसे आकाश को उरु बोलते हैं, महान, फैला हुआ है हर जगह। ऐसे भक्तों का और महान जो संत होते हैं उनका हृदय विशाल होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद का था। श्रील प्रभुपाद ने सबको स्वीकार किया। श्रील प्रभुपाद ने हिप्पियों को स्वीकार किया जो कि कम्प्लीटली सोसाइटी से रिजेक्टेड थे। प्रभुपाद ने एक्सेप्ट किया, रामानुचार्य ने एक्सेप्ट किया, मध्वाचार्य ने एक्सेप्ट किया, फिशरमैन्स को। सो उरु के 3 मतलब हो गए ना, ग्रेट, एक्सेलेंस और विशाल, ब्रॉड। उरु का एक और मतलब हो गया लार्ज, बड़ा। विशाल जो होता है वो बड़ा भी होता है। पहाड़ अगर ऊंचे हैं तो बड़े भी हैं।
सो लार्ज मतलब है कि भगवान के जो गुणगान किए जाते हैं वो ऐसे शब्दों से किए जाते हैं जिनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, ऐसे शब्दों से किए जाते हैं जिनकी पहुंच प्रेम तक है, ऐसे शब्दों से नहीं किए जाते जिनकी पहुंच बहुत ही नीचे तक है। कुछ शब्द अधम होते हैं, कुछ शब्द उत्तम होते हैं, तभी तो कृष्ण को उत्तम पुरुष कहते हैं। सो एक्सीलेंट वर्ड्स मतलब बहुत ऐसे शब्दों से जो उत्तम है। लार्ज वर्ड्स ऐसे शब्दों से, लार्ज का मतलब होता है ऐसे शब्दों से जिसमें बहुत मीनिंग है। शब्द छोटे हैं मगर अर्थ बहुत बड़ा है। अल्प अर्थम अनल्प अर्थम, है ना। तो इसलिए उरुगाया का मतलब ये भी है कि ऐसे शब्दों से जो बहुत डीप हैं, बहुत लार्ज हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा मतलब है। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ो, विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान के नाम दिए 1000, उन हर एक नाम का 1000 मतलब है। इतने डीप हैं भगवान के नाम, आप डिस्कस कर सकते हो, उस पर कई कमेंट्रीज लिखी गई हैं, आप उस पर एनालिसिस कर सकते हो। मैं एक बार उडुपी में था, उडुपी में स्वामी जी विष्णु सहस्त्रनाम पे प्रवचन कर रहे थे, तो स्कूल क्या कॉलेज में था, तो मैं जाता था सुनने के लिए। कॉलेज में नहीं, जब मैं फुल टाइम बन गया था तो वहाँ पे आता था। सो वो स्वामी जी विष्णु सहस्त्रनाम पे कथा कर रहे थे। उन्होंने एक नाम पे कम से कम 1 हफ्ता लेक्चर दिया था, रोज़ 3-3 घंटा। हाउ डू यू से अबाउट दैट? डेप्थ है। उरु का मतलब लार्ज का मतलब डेप्थ। जो बड़ा होता है उसमें डेप्थ होती है। नहीं, बड़े वेसल में गहराई है, छोटे वेसल में गहराई नहीं है। इसलिए उरु का एक और मतलब होता है लार्ज। तो ये तो मतलब वो उरुगाया। भगवान का नाम वैसे उरुगाया किसी और तरीके से भी कहते हैं। उरु का मतलब होता है बड़ा और गाया का मतलब होता है गमन, चलना। इसलिए आपने सुना होगा भगवान का एक अवतार होता है त्रिविक्रम अवतार। 3 पदों में भगवान ने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। भगवान का एक ही कदम इतना बड़ा है कि एक कदम में पूरा स्वर्ग नाप लिया, एक कदम में पूरा पाताल, एक कदम फिर तीसरा कदम कहाँ रखेंगे पता ही नहीं। इसलिए त्रिविक्रम अवतार का नाम भी उरुगा है, जो बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेते हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेते हैं। अब जो बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेते हैं, ये तो एक मतलब हो गया, लिटरली बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लेते हैं। लिटरली मतलब इतना बड़ा स्टेप है कि पूरा स्वर्ग नाप लिया, एक मतलब ये है। मगर इस चीज़ का एक इंटरनल मतलब भी हो सकता है उरुगाया का, जो बहुत बड़ा स्टेप लेते जाता है, वैसे कह सकते हो। या कभी कभी स्टेप्स सिर्फ पैरों से नहीं लिए जाते, कभी कभी स्टेप्स लाइफ में भी लिए जाते हैं ना। आप क्या नेक्स्ट स्टेप ले रहे हो, जो बहुत बड़े स्टेप लेता है। कहने का मतलब है कि भगवान के जो डिसीजंस होते हैं उनकी लाइफ में, वो इतने बड़े होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि अगला स्टेप कहाँ रखने वाले हैं। आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कोई नहीं समझ सकता। वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले हैं, आपके जीवन में भगवान क्या करने वाले हैं, आप सोच भी नहीं सकते उसको। आप जो सोचोगे वो गलत ही होगा। आपको कभी नहीं पता लगेगा आपके साथ क्या करने वाले हैं भगवान। आपसे खेलेंगे, आपको तोड़ेंगे, आपको प्यार करेंगे, आप कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं सोच सकते। भगवान की प्लानिंग करोड़ों साल की होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बाइबल में ये कैरेक्टर आता है एलीजा, तो एलीजा को भगवान ने बोला कि तुम प्रचार मत करना। तो उन्होंने कहा फिर मैं क्या करूँगा? तो उन्होंने कहा तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें प्रचार नहीं करना, तुम्हें बस लोगों को गालियाँ देनी है, गाली देनी है सबको। ठीक है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है। अब आप कहोगे ऐसा ये क्या है, तो भगवान उस टाइम के लिए नहीं सोच रहे, भगवान की प्लानिंग थी। तो बाद में जब एलीजा को स्पिरिचुअल वर्ल्ड लेके जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया? भगवान ने कहा क्योंकि मैं चाहता था कि तुम इन लोगों को गाली दो और ये तुम्हारी निंदा करें, और जब निंदा करेंगे तो इनके पाप भर जाएंगे और मैं इनको मार दूँगा, क्योंकि ये पापी है, इनको मारने का कुछ बहाना चाहिए मुझे। सो हाउ डू डू दैट? और फिर जब बाद में एलीजा तो बहुत पहले हुए थे ओल्ड टेस्टामेंट में, जब क्राइस्ट आए हज़ारों साल बाद, तो क्राइस्ट ने एलीजा की बातें कोट की। वो उस टाइम काम आई क्योंकि उस टाइम बहुत करप्शन हो गई थी क्रिश्चियनिटी मतलब जुडाइज़म में। तो एलीजा ने सबको क्रिटिसाइज़ किया, धार्मिक लोगों को क्रिटिसाइज़ किया। तो क्राइस्ट ने उनको कोट किया, एलीजा कह के गए तुम्हारा दिमाग नहीं खुला। सो क्यों कर रहे हैं, किससे क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। एक बाइबल में जड़ भरत, हमारे भागवतम में जड़ भरत क्या है, उसका क्या रोल था? कुछ रोल नहीं है।
देखा जाए बस खेत में पड़े हुए हैं और मर गए। he just left his body, that's all. तो उन्होंने कैसे अपना शरीर छोड़ा था, कैसे लीला विराम की जड़ भरत का पता नहीं बनता। हाँ, कैसे लीला विराम की पता ही नहीं। वो बस बैठ पूरे लाइफ उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ये भागवतम में एक स्टोन की तरह बैठे रहे और फिर गायब हो गए, पता ही नहीं क्या कहाँ चले गए। उनकी स्टोरी क्यों कोट कर रहे हैं? भगवान ने ऐसा क्यों कराया? अब कहोगे कुछ भी नहीं किया यार, देखो क्या है, एटलीस्ट प्रीचिंग कर लेते, 2 लोगों को बोल देते, कितने गंदे लाइफ मैसेज कर दी। बट नहीं, भगवान की डिज़ायर ये थी कि वो कुछ भी ना करे और उससे फिर अगली जनरेशन्स को शिक्षा दें कि देखो भाई, चक्कर ये है कि संसार में कुछ भी करना बहुत डेंजरस है। आप कुछ भी करोगे बहुत डेंजरस है। आप चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, आप भक्ति भी, आप प्रीचिंग भी कर रहे हो, उसमें भी बहुत खतरा है, ध्यान रखना। क्योंकि कुछ भी करोगे माया से इंटरेक्शन हो रहा है और इसके संस्कार आपके माइंड में पढ़ते जा रहे हैं। हमारा प्रीचिंग तो ऐसी प्योर तो है नहीं कि हम कि संसार के इंप्रेशंस नहीं पढ़ेंगे। हमारी तो मिक्स चल रही है अभी सब। तो हम भगवान के इंप्रेशंस भी पढ़ते हैं, संसार के भी पढ़ते हैं, तभी तो लोगों का जो प्रीचर्स हैं उनका फॉल डाउन भी होता है। फॉल डाउन क्यों होता है? जब वो प्रीचिंग कर रहे हैं, भगवान की सेवा में नहीं होते हैं, क्योंकि वो अभी हम इतने प्योर नहीं। तभी प्रभुपाद ने कहा था जब प्रीचिंग कर रहे हो केयरफुल रहना, माया से इंटरेक्ट कर रहे हो तुम। इसका मतलब नहीं हम प्रीचिंग ना करें, बट इसका मतलब हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जड़ भरत को याद रखना चाहिए कि जब प्रीचिंग कर रहे हो तो डू द नीडफुल, बस। बाकी अपना भजन करो। ज़्यादा ही सोशलाइजिंग करने की, ज़्यादा ही हयारा यारी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आजकल प्रीचिंग ऐसी होती है, सोशलाइजेशन हो रही है, पार्टीज हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप लोगों के चक्कर में आप भी घुस जाओगे पाइपलाइन में, आप भी जमित में फंस जाओगे। सो यू हैव टू टेक केयर, ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक केयर, वी हैव टू हेल्प, बट एक कॉन्सेप्ट होता है माइंड में, है ना। सो उसको, इसलिए भगवान का नाम एक और क्या है, उरु गाया। समझे? वो क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। तो इसलिए अलग अलग डिवोटी से भगवान अलग अलग चीज़ें कराते हैं। भाई कुछ लोग है, भक्ति सांदस ठाकुर ने कहा प्रीचिंग करो, एक क्षण भी खाली मत बैठो, जड़ भरत खाली बैठे। लोग कहेंगे यार भगवान ने मेरे को उल्टा करा दिया। गौड़ सेवा बाबा जी वहाँ भी, वो भी बैठ के भजन कर रहे हैं। गौड़ सेवा बाबा जी भक्ति गुरु, वो कह रहे तुम प्रीचिंग क्यों कर रहे हो, वो कह रहे मैं करूँगा। दोनों में लड़ाई हो गई। तो वो भगवान ये क्या क्या कर रहे, दोनों ही प्योर डिवोटी हैं। सो ये भगवान का ये नेम बहुत अच्छा हो गाया, इससे हम सारी चीज़ें हार्मोनाइज कर सकते हैं। वो डिवोटी कुछ कर रहा है, वो डिवोटी ऐसे कर रहा है, वो डिवोटी क्यों कर रहा है ऐसा। दे कैन बी डिफरेंसेस डिवोटीज़ के एक्शंस में, डिवोटीज़ के मूड्स में, बट उसको हमें समन्वय करना चाहिए। ऑफ कोर्स उसमें हमें डिस्टिंक्शन भी करना आना चाहिए, क्योंकि हर डिवोटी हर चीज़ सही नहीं कर रहा। कुछ लोग खाली बैठे हैं और रैली में खाली बैठे हैं और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा भी है। सो उरु गाया। सो यहाँ पे शब्द क्यों इस्तेमाल कर रही हैं गोपियाँ, उरु गाया। जो भिलनी है, जो फॉरेस्ट ट्राइबल्स हैं, पुलिंदा हैं, वो उरु गाया, कृष्ण का ही नाम है उरु गाया। कृष्ण के स्पर्श में, कृष्ण के कांटेक्ट में आई है। कृष्ण, यहाँ पे कृष्ण नाम क्यों नहीं ले रहे, उरु गाया क्यों कह रहे हैं? उरु गाया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ट्राइबल्स हैं, जो भिलनियाँ हैं, उनका काम पता है क्या होता है? जो जंगल में औरतें होती हैं, वो जनरली क्यों जाती हैं जंगल में? लकड़ियाँ कलेक्ट करती हैं, है ना, और फिर फूल कलेक्ट करती हैं, बेर कलेक्ट करती हैं, फल कलेक्ट करती हैं, फिर उसको बेचती हैं। जो कृष्ण को बेचने आई थी, जो फ्रूट, वो भिलनी होती, पुलिंदा थी। फिर उसके बाद कभी मथुरा में जाके बेचते हैं फ्रूट्स, कभी यहाँ पे। तो उनका काम ही होता है जंगल से कलेक्ट करते रहते हैं चीज़ें। और जंगल से जब कलेक्ट करती रहती हैं तो क्या करती रहती हैं? कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भगवान के गुणगान गाती रहती हैं। दैट्स ऑल। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है। चिट चैट नहीं करते, प्रचलित नहीं करते, उरु गाया। भगवान की सेवा करते हुए भगवान के गुणगान गाती रहती हैं सब मिलकर। आज भी अब साउथ में जाओ, सब लेडीज़ बैठ के मंदिर में सेवा करती रहती हैं, भगवान के गुणगान गाती रहती हैं। उडुपी में तो शायद अभी भी होगा, ऐसे ही होगा। साउथ में तो ट्रेंड ही है ही। सो कम टुगेदर, सिंग अबाउट गॉड। सेवा भी करो। जैसे आज भी, अभी भी इस्कॉन में कई माता जी पीछे बैठ के फूल माला बना रही होती हैं,
कीर्तन चल रहा होता है तो कीर्तन सुन रही होती हैं, मोस्टली चिट चैट कर रही होती हैं, बट नॉर्थ में ऐसा है, बट साउथ में ऐसा नहीं है। साउथ में दे आर मेकिंग एंड दे आर सिंगिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। कनक दास के, पुरंदर दास के गाने गा रही हैं, व्यास तीर्थ के, वाडी राज जी के, और भी बहुत सारे सेंट्स हैं। सो आइडियली ऐसा होना चाहिए, आप भी घर में कुछ काम कर रहे हो, भगवान के गाने सॉन्ग्स गाते रहो। गाना एक चीज़ होती है और सुनना एक चीज़ होती है। सुनने में इतना माइंड नहीं लगेगा जितना गाने में लगेगा, क्योंकि गाने में आपका खुद का आउटपुट है। गाने में आप खुद सोच रहे हो उसके बारे में, आपको याद भी रखना है और फिर उसको अपने इमोशन से गाना है। सुनना एक बहुत, सुनना भजन सुन सकते हो, कीर्तन सुन सकते हो, मगर वो एक बहुत ही मतलब उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते उससे। सुनने में आपका माइंड इधर चला गया, उधर चला गया, आपके अपने इमोशंस तो है नहीं, जो गा रहा है उसके इमोशंस हैं, आपका माइंड कहाँ है, वो एक बहुत डिफरेंस है उसके अंदर। अगर सुनना इतना इंपॉर्टेंट होता तो चैंटिंग की ज़रूरत क्या थी? फिर तो 24 घंटे हरे कृष्णा सुनते रहते। सुबह 5 से 7 से बैठ जाओ और हरे कृष्णा कीर्तन लगा दो, सुनते रहो। ऐसे थोड़ा ना होता है। यू हैव टू स्पीक। उरु गाया, भगवान के गुणगान खुद गाना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको याद होनी चाहिए कई सॉन्ग्स, उसके लिए एटलीस्ट याद भी कर लोगे आप, वरना एक ही यशोमती नंदन ही आता सबको, बाकी कोई सॉन्ग ही नहीं आता। मतलब क्या इतनी इट्स जस्ट बेइज्जती है कि एक ही सॉन्ग आता है भगवान के गुणगान। लो, और कितने सारे सॉन्ग्स हैं, भागवत की स्तुतियाँ, लर्न करो, बोलो, दैट्स ऑल। उरु गाया, दैट्स इट। वेदों में लिखा है कि जब साधु को रोड पे चलना चाहिए, जब साधु रोड पे चले, सन्यासी अगर रोड पे चले, तो जब वो इस जगह से उस जगह जा रहा है तो कंटिन्यूस वेद बोलते हुए जाए, और ज़मीन को देखकर, तो नीचे देखकर वेद बोलते हुए जाए, क्योंकि इधर उधर देखेगा तो कुछ फालतू की चीज़ दिखाई देगी, और बोलेगा नहीं तो कुछ फालतू की चीज़ सुनाई देगी। तो कंटिन्यूस वेद बोलते हुए जाए तो उसको भगवान का स्मरण आता रहेगा और वहाँ दूसरे डेस्टिनेशन में पहुँच जाएगा। और दैट्स वेदों में लिखा है, पहले ऐसे करते थे। या अगर मान लीजिए सन्यासी स्वामी जी बहुत बूढ़े हो गए, ऐसे बूढ़े जाते हैं ना, तो उनके शिष्य बोलते रहते हैं, वेद रिसाइट करते रहते हैं, वो चलते रहते हैं और वैदिक उच्चारण होते रहते हैं, तो वो सुनते रहते हैं, चलते रहते हैं। सो कानों में उरुगाया, जो उरुगाया है, उनकी स्तुति, उनके सॉन्ग्स, उनके भजन्स डालना बहुत ज़रूरी है। और वो दूसरे से मत बोलना तू डाल दे, खुद ही डालना पड़ेगा। तू डाल दे, तू डाल दे, तू डाल दे, तू डाल दे, यूट्यूब तू डाल दे मेरे कानों में, वो तो फिर आलसी हुआ। इट्स अ लेजी माइंड। यू हैव टू सिंग योर सेल्फ। रिमेंबर, सुनो, मनन करो, स्मरण करो, और फिर भावनाओं से भगवान को अर्पण करो। यही तो भक्ति है। That's what you have to do. So, उस सेंस में जो MP3 है, थोड़ा ये एक इतना अच्छा डिवाइस नहीं है उस सेंस में। पूरा टाइम फ़ोन पे लगा के सुनते रहो गधों की तरह, वो एक सही नहीं है। आपको कुछ भी नहीं आएगा लाइफ में, खुद कुछ नहीं आएगा। अभी आप कांग्रेगेशन से पूछो, कुछ भी नहीं आता आप लोगों को, अंडा हो बिल्कुल। कोई 19 है, कोई 20 है, कोई 21 है, भाई इतना ही है। बाकी कोई भागवतम की स्तुति पूछ लो, किसी को आती है पूरी स्तुति? आती है? किसी को रटी हुई है कोई पूरी? हाँ, पूरी आती है? हाँ, पूरी नहीं आती है, वो तो ऐसे ही इधर उधर है। पूरी किसी को एक भी स्तुति नहीं आती। सच अ मिसफॉर्च्यून। इतनी सारी स्तुतियाँ, आपको एक भी याद नहीं है, क्योंकि कभी याद करने की कोशिश नहीं की। दैट्स द होल पॉइंट। याद कर लेते तो हो जाती, सुनते रहते हो, वो अच्छा साइन नहीं है वो। पहले ज़माने में इसलिए लोगों को याद रहती थी चीज़ें, क्योंकि खुद रिमेंबर करते थे, फिर ऑफ़र करते थे, रिमेंबर ऑफ़र, रिमेंबर ऑफ़र। सो वह एक अच्छी एक्सरसाइज है। सो इसलिए भगवान का नाम क्या है? उरु गाया। आपको खुद गाना है, इसलिए उरु गाया। उरु गाया पदाब्ज रागा। और भगवान के गुणगान क्यों गा रही हैं वो? भगवान के गुणगान गा रही हैं तो उसमें किस पे फोकस कर रही हैं गोपियाँ, सॉरी भिलनियाँ? किस पे फोकस कर रही हैं? वो कर रही हैं पदाब्ज रागा। पदाब्ज होता है, पद मतलब होता है चरण। पद के वैसे पद के कई मतलब है संस्कृत में। पद का एक मतलब है पदवी, संस्कृत का श्लोक। पद का मतलब होता है स्टेप, पद का मतलब होता है चरण, पद का मतलब होता है हाउस भी होता है। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सदमा। सो
पद का मतलब भगवान के चरण, अब्ज मतलब होता है कमल, राग मतलब होता है राग यहाँ पे मतलब हुआ रेड। राग का एक मतलब पैशन भी है, रेड भी है ना, तो रेडिश कलर। शी कुमकुमेना, भगवान के चरणों में जो लाल लाल कुमकुम लगा है उसका स्मरण कर रही है, उसके गुणगान गा रही है। अब इसके गुणगान कौन गाता है? या तो कोई चरण के गुणगान गाता है, या लिप्स के गाता है, या आँखों के गाता है, कमलायाताक्ष, या भगवान के अधरों के बारे में गाता है, या ब्यूटी के बारे में, श्याम सुंदरम। मगर चरणों की कुमकुम के बारे में कौन गाता है? कोई नहीं गाता। सो गोपियाँ इसलिए ग्लोरीफाई कर रही हैं कि ये भिल्लियाँ इतनी फॉर्चुनेट है, इतनी महान है कि भगवान के चरणों में जो कुमकुम लगी है उसके गुणगान गा रही है। सब कहोगे इसमें क्या मानता है? इसमें क्या मानता है? क्या है? गा रही है तो गा रही है, ठीक है भाई, गाती रहो तुम, हम कुछ और गा लेंगे। दैट्स नॉट द पॉइंट। क्यों गोपियाँ जिस भी चीज़ को अप्रिशिएट कर रही हैं वो डेफिनेटली महान होगी, कि गोपियाँ कूड़े को अप्रिशिएट नहीं करती, वो परमहंस हैं, वो भगवान की परछाई है, वो भगवान खुद ही है नहीं। और महान लोग महान चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं ना, महान लोग छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं करते। इसलिए कभी भी आपको पता लगाना है आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, महान लोगों की प्रशंसा को काउंट करना। अगर ऐसी लोगों ने प्रशंसा कर दी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप गए, किसी ने बोल दिया बहुत अच्छी सेवा की, उसने बहुत अच्छी सेवा, आप फूल गए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप भी जो कर वो भी जो कर, एक गधा दूसरे गधे को प्रशंसा करे, उसकी वैल्यू क्या है? कोई महान व्यक्ति आपको अप्रिशिएट करे, यस अच्छी सेवा की, तब उसकी वैल्यू है। और वो जल्दी जल्दी अप्रिशिएशन नहीं करते, क्योंकि रियली में आपको कुछ महान करना पड़ेगा। गोपियाँ जो अप्रिशिएट कर रही हैं उसकी वैल्यू है। क्या वैल्यू है हमें वो फिगर आउट करना है। हम इस श्लोक से यही सीख रहे हैं कि वो क्यों अप्रिशिएट कर रही हैं, इसमें ऐसा है क्या। इनका जो मूड है वो प्योर डिवोशन का मूड है। अगर हम इस चीज़ को एक्सेस कर जाएंगे और हम भी ऐसा मूड ले आएंगे, हम भी ऐसी भावना ले आएंगे, तो कृष्ण हमसे भी खुश हो जाएंगे। तो क्यों अप्रिशिएट कर रही हैं कि वो कुमकुम का स्मरण कर रही है? क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है उसके अंदर? कोई सोच कुछ है आइडिया? चलो छोड़ो। सो क्या है कि आपने श्लोक सुना होगा, अयि नंदा तनुजा किंकरम भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज पाद अब्ज से सित धूली। भगवान के चरणों की धूली क्या है? कुमकुम। भगवान के चरणों में कुमकुम ही लगा रहता है, वही धूली है। और भिल्लियाँ भगवान के चरण का स्मरण नहीं कर रही हैं। भिल्लियों को एग्जैक्टली पता है कि ये चरण गोपियों को बिलोंग करते हैं, हमें बिलोंग नहीं करते, ये महान भक्तों को बिलोंग करते हैं। हमारी पोजीशन तो भगवान के चरणों की रज है। वो रज क्या? वो कुमकुम ही है। हमारी पोजीशन वो है, बल्कि उससे भी नीचे है। हमारी पोजीशन वहाँ भी नहीं है, वो तो पोजीशन कुमकुम की है। हम तो केवल उस रज का स्मरण कर सकती हैं। इसलिए गोपियाँ बहुत खुश हैं उनके भाव से, क्योंकि वो बिल्कुल ही नीचे आ गई। वो अपना अधिकार ऊपर नहीं समझ रही, अपना अधिकार नीचे समझ रही हैं। गोपी बहुत इसलिए एक्चुअली गोपियाँ इसलिए कह रही हैं भी हमारा दुर्भाग्य, क्योंकि हम तो भगवान के अधरामृत का स्मरण कर रही हैं, और हम तो इतनी अहंकारी हैं, और ये इतनी महान है कि ये भगवान के चरण छोड़ो, भगवान के चरणों की कुमकुम का स्मरण ही कर रही हैं। ये गोपियों की दीनता है, वो अपनी दीनता में ऐसा सोच रही हैं। कुमकुमेना, और क्यों स्मरण, कैसे उनको स्मरण आया कुमकुम का? दयिता स्तनमंडितेन तर दर्शना स्मररुज तृण ऋषि तेना। जब भिल्लियाँ जब जंगलों में घूम रही थी, उन्होंने तृण मतलब होता है घास, ऋषि तेना मतलब होता है उस पर चिपकी हुई, तो उन घास पे भगवान के कुमकुम चिपकी हुई थी। जब भगवान चल के गए होंगे तो भगवान के चरण पड़े होंगे और उनके कुमकुम वहाँ लगी होगी। जब उन्होंने फ्लावर्स कलेक्ट कर रहे हैं, फ्रूट्स कलेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने देखा अरे कुमकुम कहाँ से, और भगवान के चरणों के चिन्ह भी थे, और वो देखकर वो बहुत खुश हुई।
मगर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ये नहीं सोचा कि भगवान के चरण हमें प्राप्त हो, नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उनको क्लियर है कि ये चरण किसके लिए हैं, दयिता स्तन मंडितेन। ये चरण, दयिता मतलब होता है डियर, दयिता होता है मेल के लिए, दयिता होता है फीमेल के लिए। ये चरण किसको बिलोंग करते हैं, ये चरण भगवान की डियर गोपीज को बिलोंग करते हैं। अब गोपियाँ उन चरणों को अपने वक्षस्थल पे रखती हैं, अपने हृदय में रखती हैं, और उनके हृदय में भगवान के चरण और एक कुमकुम वास करता है। गोपियाँ उसको अपने आत्मा में ले लेती हैं। सो ये तो उनकी प्रॉपर्टी है, ये चरण भी और कुमकुम भी, ये तो उनकी प्रॉपर्टी। तो गोपियाँ, भिलनिया ये नहीं कह रही हाँ गोपियों को साइड में करो, हम कृष्ण के साथ आएंगे। दैट्स नॉट द पॉइंट। वो इतनी मूर्ख नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है। वो कह रही हैं ओके, कृष्णा जो कि डियर हैं गोपियों के, गोपी जना वल्लभ, तो कृष्ण को गोपियों की प्रॉपर्टी समझ के स्मरण कर रहे हैं। इसको कहते हैं भक्ति। कृष्ण का डायरेक्ट स्मरण करना वो अहंकारी लोग करते हैं। कृष्ण को डिवोटीज की प्रॉपर्टी समझ के स्मरण करना वो एक डिवोशन है। सो दे आर सेइंग ओके, ये उनकी प्रॉपर्टी है। तद दर्शन स्मर, जब उन्होंने कुमकुम के दर्शन किए, जब उन्होंने चरणों के स्मरण किए, तो क्या हुआ, दर्शन स्मरा, तब उनके हृदय में, स्मरा मतलब होता है, स्मरा वैसे होता है कामदेव, क्यूपिड, मगर यहाँ पे ऑफ कोर्स आध्यात्मिक राज्य में कामदेव मतलब प्रेम। जैसे ही उन्होंने भगवान के कुमकुम के दर्शन किए, उनके हृदय में प्रेम जागृत हो गया, और जब प्रेम जागृत हुआ तो उन्होंने भगवान की स्तुति की, भगवान की स्तुति की, और भगवान के गोपियों की और उनके प्रेम की स्तुति की। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने नहीं कहा कि हम बहुत प्रेम करती हैं भगवान से, हे कृष्णा हे, बल्कि वो गोपियाँ इनकी स्तुति कर रही हैं, ये उनकी स्तुति कर रही हैं। दैट्स, ये स्पिरिचुअल वर्ड है। स्पिरिचुअल वर्ड ऐसे ही है बस। और दूसरी बात यह है कि गोपियाँ इन लोगों की स्तुति कर रही हैं, ट्राइबल फीमेल्स, ये अनएजुकेटेड हैं, इनको कुछ आइडिया नहीं है और कल्चर्ड भी नहीं है, कोई प्रॉपर बिहेवियर भी नहीं है इनका, ये तो गंदी तरह रहती हैं। फिर भी गोपियाँ जो हैं इनमें ये डिफेक्ट्स ना देख के इनकी डिवोशन देख रही हैं। नाउ दैट्स हमारी विजन भी ऐसी होनी चाहिए, नहीं, पंडिता समा दर्शना। ऐसा नहीं है कि ये एलीट लोग हैं हम इनको लाएंगे, ये गंदे लोग हैं इनको नहीं लाएंगे। ऐसा होता है, बहुत जगह होता है, ये तो मूर्ख हैं, इनकी क्या वैल्यू है, बेकार है। दैट्स नॉट हाउ वी शुड थिंक। सब जीवात्मा है, अगर कोई थोड़ी सी भी सेवा भावना है तो उसको हमें हेल्प करनी चाहिए और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी, चाहे कोई वेल कल्चर्ड भी हो, अगर भक्ति नहीं है एब्सोल्यूट यूजलेस आदमी है। चाहे कोई बिल्कुल ही झोपड़पट्टी में हो या बिल्कुल ही अनकल्चर्ड हो, हिप्पी से अनकल्चर्ड कौन होगा? भगवान ने उनको अपने पास रखा। सो वो उसमें हम डिस्टिंक्शन नहीं करनी चाहिए। ऑफ कोर्स दे कैन बी थिंग्स, बट हमने डिस्टिंक्शन करते। गोपियाँ कोई हेजिटेशन नहीं भिलनियों की ग्लोरिफिकेशन करने में। इनको कोई वेद नहीं आते, इनको कोई तपस्या नहीं की, इन्होंने कोई स्वाध्याय नहीं किया, इन्होंने कोई गुरु नहीं लिया, और इनका सौभाग्य है कि इनको भगवान के कुमकुम के दर्शन करके गोपियों राधा और कृष्ण, गोपियों कृष्ण के प्रेम का स्मरण आ रहा है। दैट्स द होल आइडिया। तो जब हम हरे कृष्ण जप करते हैं, जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, जब भक्ति में रहते हैं, तो हमें स्मरण आना चाहिए भगवान और गोपियों और गायों का, और जो भी है वृंदावन का जो प्रेम है भगवान के साथ, और कृष्ण का जो प्रेम है उनके साथ, वो स्मरण आना चाहिए। बस यहाँ तक हमारी लिमिट है। हमें नहीं सोच सकते कि हमें भी प्रेम है, वो एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफी होगी। हमें कुछ भी नहीं है अभी भगवान से, हमें जो भी है वो भी भगवान ने दिया है, आपका कुछ भी नहीं है। अगर भगवान ले लेंगे तो आप सबसे गंदा काम करोगे दुनिया में, आप सोच भी नहीं सकते क्या कर सकते हो आप। सो भिलनियों को पता है हमारी क्या औकात है, हम कहाँ हैं, बट भिलनियों का सौभाग्य है कि वो भगवान की गुणगान गा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान के गुणगान गा सकें। बस वो परफेक्शन है हमारी लाइफ की। पूर्णा मतलब परफेक्ट।
परफेक्शन यही है कि उरु गाया की हम स्तुति करें, वही परफेक्शन है, उनके प्रेम की स्तुति करें। लिम्पन्ते आनन कुशेषु जहुस तत् अधिम। और गोपियों ने सोचा कि गोपियों ने वो कुमकुम लिया और अपने मुख पे, आनन मतलब मुख होता है, कुशेषु मतलब होता है अपने चेस्ट पे, और मुख पे उन्होंने लगा लिया। जैसे लगाते नहीं ऐसे एज अ सिंबल ऑफ, जैसे आरती लेते हैं, जैसे जैसे कोई संत है उसके रज नहीं लगा देते सर पे, ऐसे उन्होंने अपने सर पे लगाया। क्यों लगाया अपने सर पे? क्योंकि उनको स्मरण आया कि यही कुमकुम है जो कि गोपियों के वक्षस्थल पे, गोपियाँ अपने जब चरण रखती हैं तो उनके शरीर पे लगता है ये कुमकुम। तो इस कुमकुम का बहुत सौभाग्य है और इतना शुद्ध है कि भगवान के चरणों को भी छुआ इसने और गोपियों को भी छुआ है, इसलिए उन्होंने अपने सर पे लगाया, जिससे हम भी शुद्ध हो जाएं, हमें भी भगवान की भक्ति मिले, हम भी भगवान को प्राप्त कर पाए। दैट्स ऑल, बस। तो बल्कि कुमकुम को रिस्पेक्ट कर रही है, कुमकुम की पूजा कर रही हैं गोपियाँ, और उस प्रोसेस में भगवान का स्मरण हो रहा है। सो इसलिए भिलनियाँ, इसलिए गोपियाँ भिलनियों से बहुत सेटिस्फाइड है कि ऐसी डिवोशन है। सो हम भी भिलनियों से सीख सकते हैं कि हमें सबसे नीचे रहना है डिवोशन में। ऊपर जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ सबसे नीचे रहना है, और नीचे रह के जो ऊपर हैं उनके गुणगान करने लोगों के, बस, दैट्स ऑल। और ये आशा करनी है शायद कभी हम उनकी सेवा का कुछ किंचित मात्र कुछ अवसर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ हम इसी में संतुष्ट हैं कि हम उनके गुणगान गा रहे हैं, कृष्णा खुश है अपने डिवोटीज़ के साथ, और हमें सेवा का अवसर मिलेगा तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलेगा फिर भी हम उनके गुणगान गाते रहेंगे, जन पे जन हम उनके गुणगान गाते रहें। बस हमें यही चाहिए, हमारा हृदय भी इतना विशाल हो जाए कि हमारी संकीर्णता, हमारी अपनी चीज़ें सब ख़त्म हो जाए, और भगवान और उनका प्रेम और उनके भक्ति हमारे हृदय में बस जाए। बस इतना ही चाहते हैं, और क्या, मतलब इट्स अ सिंपल थिंग। आप पूछोगे और कुछ नहीं चाहिए? कुछ नहीं चाहिए हमें, दैट्स ऑल। ओके, हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? दैट्स व्हाट दिस वर्स इज अबाउट। कोई क्वेश्चन है? एक्चुअली सिंपल बनना बहुत मुश्किल है कॉम्प्लेक्स बनना ज़्यादा आसान है इस कलयुग में। सिंपल बनना, टू बी सिंपल लाइक अ चाइल्ड्स क्राई, वो बहुत मुश्किल है। हम थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। व्हाट डू यू से? क्या कोई है क्वेश्चन किसी का? कुछ नहीं है, बड़ी सी बात है। हम लोगों को क्वेश्चन बड़ी फनी सी बात। आप कह रहे थे कि गुरु गाय कहा नहीं कहा यहाँ पर, इसलिए क्योंकि भगवान के चरणों का वो गुणगान करते हैं, इसीलिए क्योंकि वो हमेशा जब सेवा करती रहती है तो गुणगान करती रहती है। फूल तोड़ रही हैं, बेर तोड़ रही हैं, जंगलों में जा रही हैं तो हमेशा गुणगान कर रही हैं। मतलब उनकी जो मेन सर्विस है वो गुणगान करने है, 24 घंटे वही करती रहती है, क्योंकि उनकी सर्विस ही ऐसी है। वो जब जंगलों में घूमती तो क्या करेंगी? तो उन्हें कहा भी बेटर है भगवान के गुणगान करते रहो। इसलिए उनका नाम उरु गाया इस्तेमाल किया है, ये बताने के लिए कि वो कर क्या रही हैं, उनके बारे में बताने के लिए किया है कि भिलनियाँ उरुगाइयों की प्रशंसा कर रही हैं। क्यों? क्योंकि 24 घंटे वो गुणगान करती रहती हैं। उनकी सेवा का स्वरूप क्या है वो बताने के लिए शब्द इस्तेमाल किया उरु गाया। कंफ्यूजन हो गया आपका ये सुन के कि हमें लोएस्ट लेवल पे रहना चाहिए। हम आजकल भक्ति रस अमृत सिंधु कर रहे हैं, उसमें बताया कि हमें किस किस रस में हम अपने रिलेशन भगवान से बना सकते हैं। वात्सल्य रस, साख्य रस, वो तो फिर तो मतलब उसमें तो डायरेक्ट मतलब रिलेशनशिप बताइए, बिल्कुल सब भूल के भगवान से नहीं, जुड़ वो जाओ। आप वो बना सकते हो, मगर आप क्वालिफाइड हो बनाने के लिए नहीं, वो एक क्वेश्चन है। वो भी चैप्टर है, क्वालिफिकेशंस टू मेक कनेक्शन विद कृष्णा, एलिजिबिलिटी टू टेस्ट दैट रसा, वो चैप्टर है वो।
सो रसा कनेक्शन तो बना सकते हैं मगर अभी हम रेडी नहीं हैं. ये तो गलत ढंग, मतलब पहले आना चाहिए था. राइट इन द बिगनिंग वी आर लर्निंग कि हमें रिलेशन बनाना चाहिए. कैसे बनाओगे? कि हमें सोचना भगवान से नहीं आप तो सोच लो कि वो बनाना चाहते हैं आपसे, यानी ये बताओ ना. रिलेशनशिप दोनों साइड से होते हैं. आप तो कुछ आप जैसे सोचते रहो मुझे रिलेशनशिप बनाना है, मैं नहीं बना रहा, जाओ को करना कर लो, बन गया आपका रिलेशनशिप. आप पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट सकती हो कि हाँ भी केशव प्रो से रिलेशनशिप है, ठीक है मैं उनको जानती हूँ, उनके अंडर हूँ, मैं मान ही नहीं रहा आप मेरे अंडर हो, तो फिर नहीं बना. पहले आना चाहिए कि पहले हम सोचें हम क्या हैं, फिर इसलिए पहले तभी नेक्टर ऑफ डिवोशन में 19 चैप्टर तक पहले वैदिक भक्ति है. आपने वो पढ़ा ना, है ना? तो उसमें रूल्स पहले फॉलो करो, पहले ये समझो हम सर्वेंट हैं, पहले हम्बल बनो, फिर उसके बाद ये बाद के चैप्टर्स हैं, फिर ये शुरू होंगी चीज़ें. अभी हमारा रिलेशनशिप बस इतना है, ऑफ कोर्स बिना रिलेशनशिप के तो कुछ काम ही नहीं होगा. अभी बस इतना है कि हम सर्वेंट हैं और वो मास्टर हैं, बस. वो रस की बातें बाद में होती हैं. वो जो रिलेशनशिप्स है वो अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ से अभी नहीं है. वहाँ से अभी कृष्ण में एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या हो रहा है हमें नहीं पता. मोस्ट ऑफ द टाइम भगवान ने हमें एक्सेप्ट किया भी है, नहीं भी किया, पूरी तरह नहीं किया वो. क्योंकि अगर पूरी तरह किया होता तो फिर भगवान हमारे हृदय में प्रकट हो जाते, चैंटिंग में प्रकट हो जाते. ऐसा तो नहीं हो रहा. सो भगवान को डिस्टेंस बना के चल रहे हैं हमसे, वरना हमारी सोल में प्रकट नहीं हो जाते. अगर डिस्टेंस नहीं होता, सीधा हमारे अंदर ही बैठे हैं, वो सीधा अपीयर हो जाते. लो मैं हूँ, अभी छुप के बैठे हैं और डिस्टेंस बना के बैठे हैं. तो छुप के कौन बैठता है? छुप के तो वही बैठते हैं ना जो हमसे मिलना नहीं चाहता फ़िलहाल. सो अभी स्टोरी अलग है. दैट्स हाउ इट गोस. ओके, सो विल एंड देयर. हरे कृष्ण. शिला प्रभुपाद की जय.